हे एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से जो जॉब का ट्रेंड है, जो ऑफलाइन जॉब्स हैं वो किस तरीके से ऑनलाइन जॉब्स में कन्वर्ट हुई। गाइस, अभी तक हम लोग क्या समझते थे, पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने क्या समझा था कि जो कन्वेंशनल जॉब होती थी वो किस तरीके होती थी। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली के रहने वाले हो और आपको मुंबई की किसी कंपनी में जॉब करना है, आपने अप्लाई करी, आपकी नौकरी लग गई। आप क्या करते थे, आप दिल्ली से शिफ्ट होते थे, ठीक है, प्रॉपर्ली आपको पूरा शिफ्ट करना पड़ती थी सारी चीज़ें, और फिर दिल्ली से शिफ्ट होके आपको मुंबई में रहना पड़ता था, क्योंकि ये एक कंडीशन थी, एक बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन थी जो हम लोग समझते थे कि भई अगर दूसरे शहर में नौकरी करनी है, दूसरे कंट्री में जाके नौकरी करनी है, तो फिज़िकली वहाँ प्रेज़ेंट होना पड़ेगा, उस प्रेमिसेस में बैठ के ही आपको नौकरी करनी पड़ेगी। बट ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हुआ है। लोग ऑनलाइन जॉब्स भी कर रहे हैं। मतलब सारी तरीके की नौकरी तो ऑनलाइन नहीं हो सकती, बट जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा आसान बनाया है, जिस तरीके से इंटरनेट आज हर जगह एक्सेस किया जा सकता है, उसकी वजह से जो ऑफलाइन टू ऑनलाइन जॉब्स का शिफ्ट है, या मोमेंटम शिफ्ट जो है, ये बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत सारी जो ऑफलाइन जॉब्स है, जो केवल ऑफलाइन ही सोची जा सकती थी, ठीक है? जैसे एक क्लासरूम ट्रेनिंग, किसने सोचा था कि क्लासरूम की ट्रेनिंग को वर्चुअल किया जा सकता है, वर्चुअल ट्रेनिंग दी जा सकती है। जैसे हम यूट्यूब के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं, तो किसी ने भी इस चीज़ को नहीं सोचा होगा आज से कुछ समय पहले कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि पूरे-पूरे जो क्लासरूम्स हैं, वो ऑनलाइन क्लासरूम्स में कन्वर्ट हो जाएँ। पूरी-पूरी जो ट्यूटरिंग है, या ट्यूटरिंग की जो इंडस्ट्री है, एजुकेशन की जो इंडस्ट्री है, वो पूरी ऑनलाइन चली जाए, ठीक है? और इस ट्रेंड को और ज़्यादा बूम मिल गया इस रीसेंट कोविड वाली सिचुएशन में। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से ऑफलाइन जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, उसी तरीके से ऑनलाइन जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं। लेकिन किस तरीके की जॉब है जो हम ऑनलाइन कर सकते हैं आज के टाइम में, 2020 में, या आप जब ये जून में वीडियो देख रहे हैं 2020 जून में, हमारे पास ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास ऐसी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जिनको यूज करके हम ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं। हमें फिजिकली अपने कंपनी में प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, और कंपनी भी इस चीज को इनकरेज कर रही है। ऐसा नहीं कि कंपनी इस चीज को इनकरेज नहीं कर रही है, कंपनी नहीं चाहती, देखो कंपनी का भी बहुत ज्यादा फायदा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। भाई पहले अगर कंपनी के अंदर 100 लोग बैठते थे, तो 100 लोगों की कॉस्ट होती है, ठीक है, 100 लोगों को मतलब वहां पर बिठाने की, उनकी टेबल की, एसी की, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, ये सारी चीजें भी इंक्लूड हो जाती हैं। बट अभी क्या हो रहा है, उन्होंने क्या कहा कि हमारे कंपनी में अगर 10 लोगों को यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत है, तो ठीक है, 10 लोग यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट हो जाएं, बाकी को हम लोग जो है वर्क फ्रॉम होम टाइप से जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे, या वर्क फ्रॉम एनीवेयर हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। और जो भी उनका जो भी इवैल्यूएशन होना है, ठीक है, कि वो टास्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम इन सारी चीजों को ट्रैक कर सकते हैं, और टास्क बेस्ड अप्रोच आने लगी। टास्क बेस्ड अप्रोच, ठीक है, कि अगर आपको इतना काम करना है, तो ठीक है, आप सुबह 4 घंटे बैठे, शाम को 4 घंटे बैठे, इससे मतलब नहीं है। इस डेट में अगर इतना काम हो जाना चाहिए, तो इतना काम हो जाना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें आने लगी, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए सॉफ्टवेयर्स आने लगे। इन सारी चीज़ों ने जो ऑफलाइन जॉब का जो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा था, इसको और मोमेंटम प्रोवाइड कर दिया, इसको और एक्सेलरेट कर दिया। तो अब बहुत सारी जॉब्स जो केवल ऑफलाइन में थी, अब उनकी अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन में भी आ गई। और कोविड, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोविड की वजह से ये चीज और ज्यादा एक्सेलरेट हो गई। लोगों ने बड़ी तेजी से अपने बिजनेसेस को, या जो भी अपने काम करने के तरीके हैं, उनको ऑनलाइन करना शुरू कर दिया, और इस चीज को टेस्ट करना शुरू कर दिया कि क्या उनका बिजनेस ऑनलाइन में सरवाइव कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आईआईटी जेई की ट्रेनिंग कराता है, ठीक है, आईआईटी जेईई की बेसिकली प्रिपरेशन कराता है, नॉट ट्रेनिंग, प्रिपरेशन कराता है, और उसके फिजिकल इंस्टीट्यूट के अंदर 1000 स्टूडेंट्स हर साल एनरोल होता है। तो अब क्या वो इस पूरे सिस्टम को, अपने पूरे बिजनेस को, क्या वो ऑनलाइन ले जा सकता है? ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों को बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने, बहुत सारे बिजनेसमैन ने इस कोविड की सिचुएशन में टेस्ट किया। और गाइस, रिजल्ट ये है कि बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन में उससे भी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं जितना वो ऑफलाइन में परफॉर्म कर रहे थे, राइट? क्योंकि बहुत सारी जो कॉस्ट है बिजनेसमैन के लिए, क्या होता है गाइस, बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसने कितना पैसा लगाया और उसका रिटर्न कितना मिल रहा है। तो अगर उसका जो पैसा लग रहा है, जो कॉस्ट लग रही है, अगर वो डिक्रीज हो जाए, तो डेफिनेटली उसका रिटर्न वाला जो साइड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, राइट? तो बिजनेस के रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी
ऑनलाइन जब वो बिजनेस ऑनलाइन जा रहा है, ठीक है, ऑनलाइन गया, तो उसको उसमें भी कुछ चीजें पॉजिटिव मिली। और ऑनलाइन जब वो जाएगा तो जो भी उसके एम्प्लॉयज वगैरह हैं उनको भी ऑनलाइन रह के ही काम करना पड़ेगा। और ऑनलाइन रहने का यहाँ पर मतलब ये है कि फिजिकली उसको उस कैंपस में या उस कंपनी के प्रेमिसेस में नहीं होना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ जॉब्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ऐसे ही कुछ रोल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि ऑनलाइन हो सकते हैं, फाइन। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैंने कुछ जो है ऑनलाइन जॉब्स या कुछ ऑनलाइन रोल्स लिखे, इसका मतलब आप जाके डायरेक्टली ये रोल्स कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए कुछ स्किल की भी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनमें आप बेसिक स्किल से काम कर सकते हो। चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा इन चीज़ों को। जैसे सोशल मीडिया मैनेजर है, तो अब सोशल मीडिया मैनेजर की रिक्वायरमेंट किसी कंपनी में भी हो सकती है, और अगर आपके पास अच्छा स्किल सेट है, तो आप फ्रीलांस भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी भी चाहेगी कि भैया ठीक है, चलो हम दूसरी एजेंसी को नहीं हायर करते बल्कि फ्रीलांस बंदे से हम ले लेते हैं सर्विस। ऑनलाइन ट्यूटर, राइट, मेनी वेबसाइट्स आर देयर। अगर आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग करना चाहते हैं देन देयर आर मेनी वेबसाइट्स। और जैसे मैंने अगर बताया कि भाई पूरा सिस्टम ही अगर शिफ्ट हो रहा है ऑनलाइन ट्यूटरिंग की तरफ, तो वो भी चीज है। वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट में देखो इतनी स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। सोशल मीडिया मैनेजर अगर आप इस चीज के लिए जा रहे थे ना, आपको स्किल की जरूरत पड़ेगी, आपको सोशल मीडिया के नो हाउ होने चाहिए। ऑनलाइन ट्यूटर में भी आप जिस भी चीज की पढ़ाई करा रहे हैं या जिस भी चीज के आप ट्रेनर हैं या ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इन दैट केस आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्किल्स की जरूरत है, अच्छी स्किल्स की, इंटरमीडिएट लेवल की स्किल्स की या एडवांस लेवल स्किल्स की जरूरत है। देन ओनली यू कैन डू दिस काइंड ऑफ जॉब्स। अदरवाइज जैसे वर्चुअल असिस्टेंट है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है कि आप किसी के बिहाफ पे कॉल्स ले रहे हैं, ईमेल्स आंसर कर रहे हैं, सो दैट यू एक्चुअली डू नॉट रिक्वायर वेरी हाई स्किल्स। तो अगर आपके पास बेसिक स्किल्स हैं, ठीक है, जो भी लैंग्वेज वगैरह की स्किल्स की जरूरत होती है, ईमेल वगैरह की स्किल्स की जरूरत होती है, तो बेसिक इफ यू हैव दोस बेसिक स्किल्स तो आपका काम चल जाएगा। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी हो रहा है। जनरली ये होता है कि भाई पूरा एचआर डिपार्टमेंट है जो है प्रेमिसेस के अंदर, कैंपस के अंदर, नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन रिक्रूटर का क्या काम होता है कि अगर वो जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन है, बहुत सारी चीजें, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, जॉब बोर्ड्स है, वहां पर जाकर राइट कैंडिडेट्स जो है वो अपनी कंपनी के लिए सेलेक्ट करे। तो यू कैन डू दीज काइंड ऑफ जॉब्स आल्सो। फ्रीलांस राइटर, यू कैन डू द जॉब ऑफ फ्रीलांस राइटर। और बहुत से चीज़ों को फ्रीलांस राइटर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ब्लॉग्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स हैं, एंड इवन सोशल मीडिया का जो कंटेंट है उसके लिए फ्रीलांस राइटर्स की ज़रूरत पड़ती है। प्रूफ रीडर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, बट यू हैव टू बी गुड एट ग्रामर, ठीक है। अगर आपको ग्रामर अच्छी आती है देन यू कैन गो फॉर द प्रूफ रीडर। वेबसाइट डिजाइनर एंड डेवलपर, ये तो पूरा ही काम ऑनलाइन ही जो है वो हो सकता है। दिस कैन बी टास्क बेस्ड, ठीक है, टास्क बेस्ड हो सकता है। वह जो वेबसाइट के मॉड्यूल्स होते हैं उनके बेसिस पे आपको टास्क मिल सकता है और आपको कंप्लीट करना है। तो हमने देखा जैसे ये है वेबसाइट डिजाइनर है, डेवलपर है, प्रूफ रीडर है, और ऑनलाइन रिक्रूटर है, ऑनलाइन ट्यूटर है, सोशल मीडिया मैनेजर है। इनके लिए आपको कुछ स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। देन डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपके पास किसी भी तरीके की स्किल है तो अभी आप जा सकते हैं। एसईओ के लिए, फेसबुक एड्स के लिए, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग, फनल्स, ई कॉमर्स मार्केटिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है, जो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं डिजिटल मार्केटिंग में। वो अगर उनमें से कोई भी आपके पास स्किल है देन यू कैन गो फॉर द ऑनलाइन जॉब्स। देन चैट एजेंट इज आल्सो देयर, ठीक है, कि अगर किसी वेबसाइट के ऊपर वो चैट वाला आप ऑप्शन देखते हो, राइट, वो लगा होता है, तो उस चीज को मैनेज करने के लिए वहां से जो चैट्स आ रहे हैं उनको रिप्लाई करने के लिए भी जो है एक चैट एजेंट वगैरह की जरूरत होती है। तो यू कैन अप्लाई फॉर दीज काइंड ऑफ जॉब्स। देन देयर इज ग्राफिक डिजाइनर। तो मैंने कुछ जॉब्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, बट जो इस वीडियो का मेन मकसद था वो ये था आपको समझाने का कि ठीक है भाई, अब जो जॉब का ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। तो ऑफलाइन जॉब्स भी हैं और ऑनलाइन जॉब्स भी हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीजों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आपका रोल ज्यादा अच्छा फिट बैठ रहा है। और अगर आपको नहीं लगता है कि भाई मुझे दूसरे शहर में जाके जॉब करनी है या नौकरी करनी है, देन देयर इज ऑप्शन, राइट। इस टाइप के भी ऑप्शन आपके पास होते हैं कि आज ऑनलाइन जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं और आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन जॉब कर भी सकते हैं। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।